कन्नौज की चुनावी कहानी में कई ट्विस्ट आए। आखिरी वक्त तक यही चर्चा गर्म रही कि अखिलेश यादव खुद इस सीट से मैदान में उतरेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कुछ और तय कर रखा था। कन्नौज के सस्पेंस से जब पर्दा उठा तो पर्ची पर तेज प्रताप यादव का नाम लिखा दिखा। समस्त पार्टी नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने विश्वास जताया और कन्नौज की सेवा करने का मौका दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कन्नौज के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं से जिस तरह की मेहनत वो लगातार कई महीनों से उस क्षेत्र में हो रही है, समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत इस बार कन्नौज लोकसभा से जीतेगी। अटकलें तो यहां से शिवपाल सिंह यादव के भी चुनावी मैदान में उतरने की लगाई जा रही थी, लेकिन ये सब सिर्फ कयास थे। खुद शिवपाल ने भी कहा था कि रणनीति के कुछ राज बाकी हैं। अब ये सस्पेंस खत्म हो चुका है। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के पोते हैं। रिश्ते में अखिलेश के भतीजे यानी परिवार की तीसरी पीढ़ी से वास्ता रखते हैं। तेज प्रताप लालू यादव के दामाद हैं। लालू की बेटी राजलक्ष्मी से तेज प्रताप की शादी हुई है। वो मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और इस बार कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक के खिलाफ आर पार की जंग लड़ने जा रहे हैं। भले ही अखिलेश ने परिवार के दबदबे वाली सीट से मुलायम फैमिली के ही सदस्य को मैदान में उतारा है, लेकिन लड़ाई आसान नहीं। उन्नीस से 2014 के चुनाव तक कन्नौज से लगातार समाजवादी पार्टी की जीत हुई, लेकिन 2019 में कन्नौज में डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने करीबी मुकाबले में हरा दिया। इसलिए तेज प्रताप के सामने हारी हुई सीट को दोबारा हासिल करने की चुनौती है, जबकि बीजेपी का दावा है कि अखिलेश का फैमिली फार्मूला अब कन्नौज में नहीं चलने वाला है। कन्नौज से न लड़ना अखिलेश यादव जी का ये साफ हो गया है कि शायद इस बार के चुनाव में वो मैदान में ही नहीं आएंगे। आदमी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो उसको डर लगा रहता है कि जनता जो है हमारे साथ कहीं ऐसा ना कर दे जिससे हमारा जो एक गढ़ बना हुआ है वो खत्म हो जाए। अगर हाल के कुछ महीनों में अखिलेश यादव ने किसी एक लोकसभा क्षेत्र के सबसे ज्यादा दौरे किए थे तो वो कन्नौज की सीट ही थी। इसलिए अखिलेश के यहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चा सबसे ज्यादा थी। लेकिन लोकसभा चुनाव की इस जंग में अब अखिलेश यादव कोच और कमांडर की भूमिका में है, जिससे बीजेपी उन्हें एक सीट पर घेर न पाए।